क्या संदेश? देखिए, संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ कर के उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब चूँकि सरकार के साथ आम जनता का एक व्यवहार जो होता है, उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सुधार की गुंजाइश है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिपा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। बहुत लोगों ने इसको सराहा है कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे लगना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का, उसका एक कार्यक्रम चल रहा है। आज जो हमारे IAS, IPS, HCS, HPS, IFS ऐसे लगभग 200 लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ था। सौभाग्य से आज सुधांशु जी महाराज का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। इसी प्रकार से अन्य समाज में ऐसे अच्छे प्रवचन और अच्छी शिक्षा देने वाले जितने भी महानुभाव हैं, उनका हम सहयोग भी लेते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनर हैं, उन ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में बड़े बड़े जो हमारे इंस्पायरिंग ऐसे लोग हैं, उनका मार्गदर्शन को मिलता है। तो एक अच्छी जीवन पद्धति अपनाएं सब लोग, इस प्रकार का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। सुधांशु जी महाराज ने भी कहा और आपने भी जिक्र किया सर, 2014 में जब आप सत्ता में आए हरियाणा में या देश में, तो राजनीतिक लोगों की भी जो चेहरा था उसके ऊपर पीछे लोगों में नैतिकता को लेकर सवाल थे सर। जब आप क्या समझते हैं सर, इसमें देश के स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर हम कितना सफल हुए हैं, कितना लोगों का विश्वास बढ़ा है इसमें? निश्चित रूप से बढ़ा है, क्योंकि हमने बहुत सी सरकारी जो पद्धति है, व्यवस्थाएं हैं, उसका परिवर्तन किया है और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं जिसमें समाज को नैतिकता के आधार के ऊपर हम कुछ डिलीवरी कर सकें। और जैसे ट्रांसपेरेंसी हमारे सारे सिस्टम में हमने बहुत उसका ध्यान रखा है। और भर्तियाँ हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो भर्ती मिशन मेरिट ये हम लेकर के चले हैं। हमारी जो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो भी उसी का एक अंग है। और हम लोगों ने व्यक्ति जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अपना सिस्टम जो है उसको मजबूत किया है। और समाज में एक धारणा बनी है, एक विश्वास बना है कि इस सरकार के माध्यम से हमारी जो समस्या है उसको हल करने का हमको रास्ता मिलता है। इसका हमको बहुत बड़ा लाभ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने देर रात को हाईकोर्ट की रोक हटाए जाने के बाद 10,000 से भी ज़्यादा ग्रुप C की भर्ती का रिजल्ट जारी किया है सर। बहुत सारे जो लोग ऐसे मेरिट बेस पे भर्ती हुए हैं, विपक्ष सवाल लगातार उठाता है सर। आप ये मानते हैं सर कि कर्मचारी चयन आयोग ने जो एक नतीजे जारी किए हैं, विपक्ष को जवाब है सर? नहीं, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। हमारा जो काम है कि हम हरियाणा प्रदेश में जो भर्तियां करें निष्पक्ष तौर पर करें। कुछ चीज़ें निष्पक्ष करने के बाद बहुत से लोग कोर्ट में सहारा लेने के लिए निकल पड़ते हैं कि कैसे इसको रोका जाए। उनके रोकने के कारण से भर्ती रोको गैंग भी मैंने उनका एक नाम लिया था, लेकिन कोर्ट ने हमारा सहयोग किया है कि उसके अंदर जिन लोगों ने शिकायतें की हुई हैं, केवल उतने 17 लोग हैं, उनकी सीटों को रिजर्व करके बाकी सबका परिणाम घोषित करने के लिए हमको कल एक मिल गया था एक अधिकार। तो 10,000 कुछ लोगों की भर्ती का ये जो प्रक्रिया चल रही थी पूरी हुई है। आगामी और एक 10 दिन में 15 दिन में इतनी ही भर्तियां और हो जाएंगी। फिर उसके बाद ग्रुप D की जो 13,000 भर्तियां, उसका भी रिजल्ट निकलेगा। ये 60,000 भर्तियां पाइपलाइन में हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी 60,000 की 60,000 सब रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे।